नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत द्वारा रूस से तेल आयात करने पर हो रही निरंतर आलोचनाओं के संदर्भ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष के दौरान रूस से तेल खरीदने पर हो रही भारत की आलोचना पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चिर परिचित अंदाज में पलटवार किया है। कई मंचों पर भारत की तरफ से विदेश मंत्री ने विदेशी मीडिया के सवालों पर करारा जवाब दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मंगलवार 16 अगस्त को भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हर देश उच्च ऊर्जा कीमतों को कम करने के लिए सबसे अच्छा सौदा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और भारत ठीक यही काम कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने लोगों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराते हुए कहा कि यूरोप अब रूस की जगह मध्य पूर्व और दूसरे स्रोतों से ज़्यादा तेल और गैस खरीद रहा है। ऐसे में भारत के कई पारंपरिक सप्लायरों ने अपनी बिक्री यूरोप की तरफ मोड़ दी है, तो फिर भारत को सप्लाई कौन करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह आज की स्थिति है जिसमें हर देश स्वाभाविक रूप से कोशिश करेगा कि वो अपने नागरिकों को सबसे अच्छा सौदा दिलवा पाए और ऊर्जा के बढ़े हुए दामों के असर को थोड़ा कम कर पाए। भारत भी यही कर रहा है। भारत का पक्ष स्पष्ट तौर पर रखते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत $2000 की प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। यहाँ के लोग वे नहीं हैं जो ऊर्जा की बड़ी कीमतों को वहन कर सकते हैं। ऐसे में ये मेरा दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि मैं उन्हें सबसे अच्छी डील करके दूं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम अपने हितों को लेकर बेहद ईमानदारी और खुले तौर पर काम कर रहे हैं। देश के नागरिक तेल और गैस की इतनी ऊंची कीमतों का बोझ नहीं उठा सकते हैं। आने वाले समय में पश्चिमी देश इसे समझेंगे और भारत के कदम का भले ही स्वागत न करें, लेकिन वो मानेंगे कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए सही कदम उठाया है। अमेरिका और यूरोप कई बार भारत से कह चुके हैं कि वे रूस से व्यापार करना बंद कर दें। यूरोप ने तो भारत की तीखी आलोचना की है और कल यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विरुद्ध इस मुद्दे पर बेहद तीखा बयान भी दिया है। लेकिन यूरोप खुद अपनी गैस की ज़रूरतों को रूस के ऊपर से कम नहीं कर पा रहा है। उसकी निर्भरता रूस के ऊपर बनी हुई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर फिनलैंड के अनुसार यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के समय से ही रूस से आयात काफ़ी बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार रूस अभी तक भारत को अपने कुल कच्चे तेल का 1% ही निर्यात करता था, लेकिन इस वक्त वो मई तक लगभग 18% निर्यात कर चुका है। बता दें कि अमेरिका सहित यूरोप ने यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता निकाला है और रूस से तेल खरीदता रहा है। रूस से तेल खरीदने संबंधी भारतीय फैसले की आलोचना लंबे समय से होती आ रही है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस फैसले पर ऐतराज़ करने वालों को करारा जवाब देते रहे हैं। विदेश मंत्री ने भारत के इस कदम को पूरी तरीके से
उचित ठहराया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, इसे साझा कीजिए और हाँ, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।